Students, welcome back to our online class. Today we will discuss the chapter 9 subject social science. So half part we have already completed, half of them in this video we will complete it. Okay students, so let's focus in this topic. Let's begin, we won't waste our time. So our next topic is all about the governor. Governor, governor. So this is a very important topic students, so you should all have to listen it carefully. So let's begin. Each state of India has a governor. He or she is appointed by the president for 5 years after consulting the prime minister. The governor is the constitutional head of the state and the entire administration is carried out in his or her name. The governor ensures that the state government functions according to the constitution. The functions of the governor are, so students, in each of the state, okay, means there are total 28 states, right? So in all the 28 states there are a one governor who handles all these affairs of that state students. So he or she is appointed by the president. प्रेसिडेंट के थ्रू ही अपॉइंट किया जाता है गवर्नर, और वो 5 साल रहते हैं. और सारे प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, उनको कंसल्ट, उनको हेल्प भी करते हैं गवर्नर. गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब गवर्नर ही हैंडल करते हैं, उन्हीं के नाम से ये चीज़ चलती है. तो गवर्नर का ये ऑथोरिटी है स्टूडेंट्स की जो स्टेट गवर्नमेंट फंक्शंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चले, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज के अकॉर्डिंग ही स्टेट गवर्नमेंट उसमें काम करे. सो ये सब चीज़ें कौन देखता है? गवर्नर देखते हैं. तो गवर्नर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो हम लोग इस बारे में बात करते हैं अब. इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्ट टू फॉर्म द गवर्नमेंट. जो मेजोरिटी गवर्नमेंट को, जो लीडर को इनवाइट करते हैं कि आप मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाओ स्टेट में. सेकेंड वन इज़ एडमिनिस्टर्स द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ सिक्रेसी. मतलब इसमें ये बोला गया है ओथ, OATH. ओथ क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है? ओथ इज़ प्रॉमिस करना, वादा लेना. आप लोग देखते होंगे जब न्यू इलेक्शंस होते होंगे, न्यूज़ में आपने देखा होगा कि जब कोई जीत जाता है उसके अपॉइंट्स होते हैं, राइट, कि वो लोग बोलते हैं कि हाँ आई एम टेकिंग दिस ओथ टू, आई विल गिव आवर होल लाइफ डिवोटेड टू दिस वर्क. ऐसे ऐसे ओथ लिया जाता है. सो दीज ऑल आर लाइक दैट वे ओनली. तो इसमें क्या है कि ये लोग लॉयल्टी कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड एकदम सच्चे भावना से ये काम करेंगे, उसकी ओथ भी गवर्नर ही करवाते हैं. कॉल्स द लेजिस्लेटिव असेंबली इन सेशन एंड ऑल्सो अनाउंसेस इट्स एडजमेंट. Fourth one is every bill passed by the state legislature has to receive the governor's assent. However, money bills require his prior approval. सो स्टूडेंट्स, जो थर्ड पार्ट में है कि लेजिस्लेटिव असेंबली को इन्फॉर्म करेंगे, तो वो जब सेशन चालू करते हैं वो गवर्नर ही इन्फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स. एंड फोर्थ वाले में ये बोल रहे हैं कि जितने भी बिल है वो सारे के सारे पास गवर्नर की साइन के थ्रू ही होता है स्टेट गवर्नमेंट. अब वो मनी बिल हो या कोई भी बिल हो, वो से विदाउट द अप्रूवल ऑफ द गवर्नर द बिल वॉन्ट बी अप्लाइड स्टूडेंट्स, अलाउ. Fifth one is a bill undergoes 3 readings in the legislative assembly before it is passed. Following this, it is sent to the governor before it becomes a law. तो स्टूडेंट्स की ये जो बिल, कोई भी बिल पास करना होता है उसके 3 बार रीडिंग्स होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में. मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हमने की थी वहाँ पे 3 बार ये बिल को पढ़ा जाता है, फिर जाके वो पास होता है, और फिर लास्ट में गवर्नर के पास जाके वो जो बिल होता है वो एक लॉ बन जाता है, एक नियम बन जाता है स्टूडेंट्स. द नेक्स्ट वन इज़ इफ़ अ बिल इज़ नॉट साइंड बाय द गवर्नर एंड इज़ सेंट बैक टू द विधान सभा विथ हिज सजेशंस देन द MLAs हैव टू डिबेट ऑन हिज सजेशंस. सो स्टूडेंट्स, ये जो बिल होता है उसमें बाई चांस गवर्नर की साइन नहीं हुई
तो फिर ये बिल को फिर से विधानसभा में भेजा जाता है और बहुत सारे सजेशंस होते हैं जिसमें जो एमएलएज होते हैं वो सारे बातचीत करते, डिबेट करते वो सारे सजेशंस के ऊपर। द रिसीव्ड बिल इज़ सेंड बैक टू द गवर्नर फॉर हिज सिग्नेचर। उसके बाद जाके जो रिवर्स्ड बिल होता है, क्योंकि एक बार तो वो लौटा दिया गया है, राइट, तो जो रिवर्स्ड बिल होते हैं वो फिर से गवर्नर के पास जाता है और फिर तब जाके गवर्नर साइन करते हैं स्टूडेंट्स। So in an emergency, the governor can issue orders called ordinances. एक emergency हो बाई चांस तो गवर्नर के पास वो अथॉरिटी है कि वो एक इशू ऑर्डर कर सकते हैं जिसको बोलते हैं ordinances. Next one is appoints the judges of all the courts that work under the high court. और गवर्नर क्या करता है कि जितने भी जजेस को अपॉइंट करते हैं, मतलब जजेस को सिलेक्ट करते हैं कोर्ट के लिए, फिर वो हाई कोर्ट में वो लोग काम करते हैं उसके बाद ही। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जजेस भी सिलेक्ट कौन करता है, गवर्नर ही सिलेक्ट करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ इन्फॉर्म्स टू द प्रेसिडेंट अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें गवर्नर इन्फॉर्म करते हैं प्रेसिडेंट को हर टाइम कि स्टेट गवर्नमेंट में किस तरह से क्या फंक्शन हो रहा है, वो लोग क्या वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, now we will see the next second one who is the leader of the state government. So that is, who is it? Chief Minister, students. Okay, so you all have heard about the Chief Minister, right? So we will discuss that one. So Chief Minister, the Chief Minister is the head of the Council of Ministers, a very important position in the state government. He or she is also called the CM. The functions of the Chief Ministers are allotting various portfolios to different ministers for the effective administration of the state. Next one, calling for meetings of Council of Ministers at regular intervals, supervising the work of every minister and guiding them, informing the governor about decisions taken by the Council of Ministers, and forming a new Council of Ministers if necessary. सो स्टूडेंट्स, चीफ मिनिस्टर सारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके सबसे हेड होता है चीफ मिनिस्टर, और ही वॉज हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन इन स्टेट गवर्नमेंट, दैट्स वाई ही कॉल्ड द CM. CM मतलब चीफ मिनिस्टर। तो वो भी बहुत सारे फंक्शंस में काम करते हैं। तो पहला फंक्शन ये है स्टूडेंट्स कि वो सारे अलॉटिंग जो पोर्टफोलियोज़ होते हैं सारे डिफरेंट मिनिस्टर्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि आपको ये फील्ड में ये काम करना है। सेकेंड वन इज़ कि वो काउंसिल मिनिस्टर्स के कभी भी इंटरवल, रेगुलर इंटरवल में मीटिंग के लिए बुला सकते, कॉलिंग फॉर मीटिंग्स बुला सकते वो मीटिंग के लिए। थर्ड वन इज़ सुपरवाइज करना, सारे मिनिस्टर्स उनके अंडर में जो मिनिस्टर्स है वो सारे मिनिस्टर्स को सुपरवाइज मतलब उनकी देख रेख करना कि वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, और फिर उनको गाइड भी करना। फोर्थ वन इज़ इन्फॉर्मिंग, गवर्नर को इन्फॉर्म करना कि उनके क्या डिसीजंस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, वो लोग क्या डिसाइड करके उन्होंने ये काम किया है। और द लास्ट वन इज़ कि कोई भी न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं तो वो उनको बना सकते हैं, इफ़ नेसेसरी देन ओनली। सो ये सारे फंक्शंस हैं चीफ मिनिस्टर के स्टूडेंट्स। ओके, देन the Council of Ministers frame policies for allotted subjects or departments related to the state government and executes it. It also introduces the bill in the Legislative Assembly. The Finance Minister of the state introduces the budget in the Legislative Assembly. The work to be done is divided between the state and the central government. The state government functions at the state level and the union government functions at the national level. So students, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं और डिपार्टमेंट होते हैं, राइट। उसी के काम उनको करना है गवर्नमेंट में। अब फॉर एग्जांपल कोई वाटर सप्लाई के डिपार्टमेंट में है, कोई इलेक्ट्रिसिटी में है, कोई लैंड फार्मिंग के में है, कोई स्टडी के बेसिस में, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज़ है सारे स्टेट्स में सारे मिनिस्टर्स को। तो वो लोग को बाई चांस अब कोई इंट्रोड्यूस करना है बिल, तो फिर वो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं।
और जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के, वो बजट भी मतलब अपना बजट कि इस बजट का हमें ये काम करना है यहाँ पे, तो वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में ही शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो उनका जो काम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट वो काम करते हैं जो स्टेट लेवल में होता है, राइट, राज्य के हिसाब से। और जो यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नेशनल लेवल मतलब पूरे के पूरे कंट्री का देखभाल करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, सी the difference between the state and central government is the area in which they function. Therefore, the responsibility of a state government is limited to the particular state. For example, the work of the Gujarat state government is limited to its boundary, whereas the central government takes care of the entire nation. See, the functions and powers of the state and central government are divided into three lists: union list, state list, and concurrent list. Okay, students? So, see, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बिन डिवाइडेड, बहुत सारे फंक्शंस में डिवाइडेड किए हुए हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट के रिलेटेड, राइट। और जैसे फॉर एग्जांपल आप सोच लो कि ये हमारा गुजरात स्टेट गवर्नमेंट है, ओके, तो इसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसकी जो भी बाउंड्रीज है वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात तक ही लेना देना है। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसके इंटायर नेशन को देखते हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट स्टेट तक देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री को देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है तीन डिवाइडेड, मतलब तीन लिस्ट में डिवाइडेड है। यूनियन लिस्ट, तो हम लोग यूनियन लिस्ट के बारे में बात करते हैं। The subjects handed over to the union government are included in the union list. There is a list of 97 subjects. Census relation with foreign countries. See students, जो यूनियन लिस्ट है उसके टोटल 97 सब्जेक्ट्स है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड होते हैं, राइट, क्योंकि यूनियन एंड सेंट्रल इज़ द सेम वन। तो सबसे पहला रिलेशन होता है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ उनकी अच्छी खासी रिलेशन रखना। सेकेंड पार्ट होता है डिफेंस का और फाइनेंस और बैंकिंग का, ओके, और इलेक्शंस के। डिफेंस मतलब अपने आप को सोल्जर्स को वो सब करने का, उनकी सेफ्टी के लिए। देन फाइनेंस एंड बैंकिंग, देन इलेक्शंस होते हैं, फिर फॉर्मेशन ऑफ लॉ ऑफ फॉर सिटीजन्स के लिए लॉ क्रिएट करना, रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट, इंश्योरेंस सर्विस, सी, एयर रोड, रेल रोड एंड न्यूक्लियर पावर, ये सब चीज़ें यूनियन लिस्ट में कंक्लूडेड है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वी विल सी द स्टेट लिस्ट। The subjects related to the state are enlisted in the state list. जो सब स्टेट लिस्ट है वो स्टेट के हिसाब से ही चलता है। इसमें 66 लिस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स द लॉ विथ हेल्प ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लेजिस्लेटिव असेंबली की हेल्प से ही लॉज क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स, और उसमें उनके एग्जीक्यूटिव्स कैबिनेट भी साथ में इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि हेल्थ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ऐसे सब चीज़ें। ओके, अब हम लोग जानेंगे कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैविंग फॉर्म लॉज, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट लॉज फॉर्म करते हैं, उसमें 47 सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें होता है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, रेवेन्यू और टैक्स, डाइवोर्स, लिटरेसी, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे कंकरेंट लिस्ट में आते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो हमने अब बात की थी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स के रिलेटेड। नाउ अब हम लोग जानेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। अब देखो, Marina, Imran and the other students of their school were very excited about their trip to Gandhinagar, the capital of Gujarat, where they were going to see the legislative assembly. So they were very much excited to see the legislative assembly. After the security check, they went upstairs. Upstairs मतलब सीढ़ी से ऊपर गए. There were arrangements made for visitors from where they could see the grand hall downstairs. Seating arrangements for the members of the legislative assembly was made in that meeting hall. ये आप पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर के हिसाब से पूरा वहाँ पे एक
डाउनस्टेयर्स में एक पूरी मेंबर्स सारे बैठे हुए थे, लेजिस्लेटिव मेंबर्स सारे के सारे वहाँ पे बैठे हुए थे स्टूडेंट्स. So on that day, a current issue was to be discussed in the Legislative Assembly. Usually in a Legislative Assembly, the MLAs can express their views during a question-answer session. They can ask questions and give suggestions. The members give their feedback on the issue being discussed. Then the concerned ministers answer the questions and brief them about the measures being taken to solve the issue. सो स्टूडेंट्स उस दिन जब ये लोग वहाँ पे गए थे तब वहाँ पे एक डिस्कशन चल रहा था, होने वाला था, जिसमें एमएलएज से कोई भी क्वेश्चन और आंसर वो लोग पूछ सकते थे मिनिस्टर्स से, हेड ऑफ द मिनिस्टर्स से. एंड इफ़ दे वांटेड टू गिव देयर एनी सजेशन सो दे कैन ईजिली गिव देम. और जो मेंबर्स हैं उनके फीडबैक भी वो लोग देख सकते हैं कि ये इशू के क्या इशू हो सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो सब चीज़ें वहाँ पे होने वाला था. तो जो मिनिस्टर्स थे, जो मेन मिनिस्टर्स थे, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर देते और जो इशू थे वो सबको सॉल्व करते. वो चीज़ का वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में अप्लाई होता है स्टूडेंट्स. We often come across on television or in newspaper the decisions that are taken by the chief ministers and other ministers in order to run the government. While taking a decision about anything, it is necessary to take the permission of the MLAs. In a democracy, the MLAs can question the chief minister and the other ministers and discuss about important matters. They can even take decisions regarding financial matters and decide on the expenditure to be done in different areas. When the Legislative Assembly is in session, any of the MLAs can ask questions. The Speaker manages the Assembly and one requires his or her permission before presenting anything. So students, आप लोग सब ने या हम लोग सब ने हमेशा देखा है कि टेलीविज़न और न्यूज़पेपर्स में डिसीजंस लिखे हुए आते हैं जो चीफ मिनिस्टर्स ने और अदर मिनिस्टर्स ने बनाए होते हैं. गवर्नमेंट जब वो बनता है, चला रहे होते हैं वो लोग, कि हमारे स्टेट के लिए ये बेटर है, हमने ये स्टेट के लिए कराया है, ये सब चीज़ें. तो वो जो डिसीजंस होते हैं उसके पहले उन सब के डिस्कशंस होते हैं वो डिसीजन बनाने के लिए, और सारे एमएलए से वो लोग परमिशन लेते हैं. तब जाके उसके क्वेश्चन आंसर सेशंस जो होते हैं फिर वो क्रिएट होते हैं स्टूडेंट्स. तो जब चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स के डिस्कशन इंपॉर्टेंट मैटर्स में डिसाइड होते कहाँ पे है, लेजिस्लेटिव असेंबली में डिसाइड होते हैं स्टूडेंट्स. फिर क्या होता है कि उसके जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं वो सब चीज़ें डिसाइड होते हैं, उसके एक्सपेंडिचर्स में क्रिएशन होते हैं. तब जाके लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सेशन होता है वो एमएलएस के बीच में क्वेश्चन आंसर सेशन किया जाता है. उसमें जो स्पीकर होते हैं वही मैनेज करते हैं पूरे असेंबली की देखभाल जो होती है, किस तरह से कौन क्या बोलेगा, कौन अपना पक्ष रखेगा, कौन इसके आंसर्स देंगे, ये सब चीज़ें कौन देखते हैं, स्पीकर. एंड स्पीकर्स रिक्वायरमेंट, स्पीकर की जो रूल्स है वो ज़्यादातर उनको अप्लाई करना होता है. और जब स्पीकर परमिशन देंगे तभी, बिफोर एंड प्रेजेंटिंग एनीथिंग, मतलब स्पीकर बोलेंगे कि अब ये बात और अब ये डिस्कशन इस टॉपिक में स्टार्ट हो रहा है, तभी जाके ही वो टॉपिक स्टार्ट होता है. विदाउट द परमिशन ऑफ द स्पीकर द सेशन वॉन्ट बी एबल टू स्टार्ट स्टूडेंट्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, this up to here, this were our chapter 9 social science students. So I hope you all have understand that I have what I make you understand. So students, I will see you in the next video. Till there, stay home, stay safe. With the help of these lights, I would like to pack up. So bye bye.